हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे, जो मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। दोस्तों, एक क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हम लिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक से, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी बार पूछा गया है, भी यही क्वेश्चन है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम LHS देखेंगे। LHS हमारा कितना है, देखिए LHS हमारा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि साइन के पावर 4 थीटा, ठीक है ना। साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बटा कितना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको तोड़ करके हमको एक लाना है, तो क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं साइन का पावर 4 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। फिर कॉस का पावर 4 थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और इसका पावर होल 2 कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो हम आपको बता दें इधर। देखिए, अगर मान लीजिए 4 का पावर कितना है, 5, और इसका भी पावर 2। देखिए, 4 का पावर 5 और इसका होल पावर 2, तो जानते हैं क्या हो जाता है, पावर में पावर से गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 का पावर 5 दूना 10। एक घातांक का नियम है, घातांक और करने का नियम है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया। देखिए, अगर 4 का पावर 5 है, इसका पावर होल पावर 2 है, तो 4 लिख देंगे और दोनों को पावर में गुना कर देंगे, 5 दूना 10। ऐसा ही कर दिए हैं यहाँ। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल पावर 2, तो 2 दूना 4 करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा, साइन के पावर 4 थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको 2 में 2 से गुना करेंगे तो कॉस का पावर 4। तो ऐसा ही तोड़ दिए है, ठीक है ना। आई होप कि समझ में आपको आ रहा होगा। देखिए, उसके बाद नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक बात देखिए, इसको आप ए मानिए और इसको मानिए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया। अब जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इसी फार्मूला के हिसाब से आप तोड़ दीजिए इसको, तो क्या होगा, ए स्क्वायर मानिए इसको, एम माइनस बी स्क्वायर मानिए, तो ए प्लस बी की जगह पर क्या होगा, ए की जगह पर तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। ए प्लस बी, अब प्लस देकर हम बी क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फिर इंटू दीजिए, फिर ए माइनस बी, तो ए की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, जी साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस बी, माइनस की जगह पर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए, अब नीचे लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ देख लीजिए कि ये वाला कट गया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट गया कि नहीं। अब देखिए क्या बच गया, अब इधर बच गया आपका कितना, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर अगर हम लिख दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, थोड़ा इधर कर देना है, नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 होता है, तो इतना बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 आ गया। देखिए, यहाँ सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। तो यही करना था, एक क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है बोर्ड में, ठीक है ना, आपको समझना चाहिए इस बात को। अब देखिए, अब एक बार देख लीजिए इसको एक नज़र। अब हम आगे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है ना। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 1 बटा कोसेक थीटा प्लस 1, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर LHS ले लेते हैं, ठीक ना, LHS लेते हैं। LHS हमारा क्या है, LHS हमारा है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, अब बटा कितना हो गया, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, इसी को तोड़ करके लेगी इतना। अब क्या होगा, देखिए तोड़ते हैं इसको पहले। तो देखिए, हमको कोसेक थीटा माइनस 1 बटा कोसेक थीटा प्लस 1 मिलाना है। तो देखिए, कॉट थीटा को आप क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ कॉट थीटा क्या होता है, और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब देखिए, तो इस कॉट थीटा के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, अब माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा रखिए। कहने का मतलब एक पद में हम तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, कॉस थीटा साइन थीटा को एक पद में तोड़ रहे हैं, बटा लिखिए
फिर इसको कॉट थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा का कॉस थीटा लिख देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या कीजिए, आपको समझना चाहिए, अगर हम क्या कर लें, ऊपर नीचे से हम क्या कर लें, कॉस थीटा को कॉमन ले लें, ठीक है। अगर हम कॉस थीटा को कॉमन ले रहे हैं ऊपर नीचे, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ऊपर भी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा ऊपर कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर क्या बचेगा, एक, अब बटा क्या बचेगा, साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, अब कॉस थीटा इसमें से कॉमन ले लिए तो हमारा एक बचेगा, ठीक है ना। अब बट्टा लिखिए, अब देखिए नीचे भी तो कॉस थीटा है इस दोनों टर्म में, तो हम क्या कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, इस पर क्या बचेगा, एक बटा साइन थीटा, ठीक है ना, माइनस कितना सॉरी प्लस 1। समझ में आया है ये बात कि नहीं। देखिए ये टर्म था ऊपर देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर बटा क्या था, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा। तो देखिए इसमें ऊपर में क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा ले सकते हैं, दोनों में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ ऊपर में एक बचा बटा साइन थीटा बचा, ठीक है ना। अब माइनस का माइनस, फिर कॉस थीटा निकल गया है तो -1 बचेगा, फिर बट्टा में यहाँ भी कॉस थीटा यहाँ भी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिए, इसमें एक बटा साइन थीटा, फिर प्लस यहाँ 1 बचेगा। ऐसा ही हम कर दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, कॉस से कॉस तो कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ एक बटा साइन थीटा, अब -1, फिर बटा वो एक बटा साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ तो बच गया। अब क्या करेंगे कि एक बटा साइन थीटा कितना होता है, एक बटा साइन थीटा एक फार्मूला होता है, कोसेक थीटा होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ एक बटा साइन थीटा को हम क्या कर सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं, अब -1 फिर बटा, फिर एक बटा साइन थीटा को क्या कर सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस 1। समझ गए। तो इस तरह से आपको बनाना है। देखिए यहाँ यही ना सिद्ध करना था, देखिए यहाँ पर कोसेक थीटा -1 बटा कोसेक थीटा प्लस 1 लाना था, हम यहाँ ला दिए। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को अगर ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो आराम से, ये भी 3 नंबर में गाइस पूछा गया है, 3 नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आपके हम क्लैरिटी के लिए लेते हैं, देखिए थोड़ा पेज बदलते हैं, देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हम क्वेश्चन बैंक से ले रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन और हम आपको सामने लेते हैं। देखिए मान लीजिए जिसे अगर हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, देखते रहिएगा। इसका अगर होल स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन बैंक का एक सवाल है जो 3 नंबर में ये भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको कैसे करेंगे, तो आप LHS ले लीजिए। देखिए LHS हमारा क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना। अब ऐसा होल स्क्वायर है तो तोड़िए इसको, देखिए साइन थीटा कोस थीटा के टर्म में तोड़िए इसको, RHS को देखिए कैसा है। अब देखिए सेक थीटा तो होता है, देखिए सेक थीटा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 बटा कॉस थीटा होता है, ठीक ना। तो सेक थीटा जगह पर 1 बटा कॉस थीटा लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, ठीक। माइनस और टेन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, समझ गए। तो टेन थीटा जगह पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या कीजिए, बटा का जोड़ लीजिए, कॉस थीटा, इसका अगर लघुत्तम बटा घटा लेना है, सॉरी, तो इसका लघुत्तम तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस से कॉस कटता है तो 1 बचता है, जैसे बटा घटाव करेंगे सिंपली वैसा ही करना है, ठीक है ना। फिर कॉस से कॉस कट जाएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बटा घटाव आपको आता होगा आई होप, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं अलग, क्योंकि इन दोनों का होल स्क्वायर है, 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इस सब का होल स्क्वायर है, तो इसको अलग अलग स्क्वायर छटका सकते हैं। ऐसे कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का होल स्क्वायर था तो हम अलग अलग उस स्क्वायर कर लिए हैं, ठीक है ना। अब इधर बनाते हैं, देखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि दो बार गुना है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 2 बार हम लिख सकते हैं कि नहीं,
क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, देखिए आपको होना इधर लिख दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब फिर एक टर्म और बढ़ाइए, जैसे मान लीजिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का साइन लिखिए। अब बटा में क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है, यहाँ स्क्वायर दे सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम ऊपर आपको बताए थे। तो क्या होता है ए प्लस बी, ए की जगह पर एक, अब प्लस बी, बी की जगह पर साइन थीटा, अब फिर इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह पर मत 1, अब माइनस की जगह पर माइनस, अब बी की जगह पर माइनस साइन थीटा, हो गया। क्लियर हो रहा है, थोड़ा और ऊपर करते हैं। देखिए तो यहाँ पर आप समझिए कि साइन 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कट गया, अब बचा क्या, बचा यही ना 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो हमको यही निकालना था, यही प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ हो गया, या देखिए 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, और फिर इधर देखिए 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, तो प्रूफ हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए तो यही प्रूफ करना, तो ऐसे प्रूफ किया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज।